हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। मैं आपका भाई रोहित वर्मा हाजिर हूँ आज फिर से एक और नई क्लास के साथ। तो आज मैंने सोचा कि भाई जीके जीएस तो रोज़ करते आ रहे हैं, चलिए आज कुछ मैथ्स के क्वेश्चन जो है आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैथ्स के आज हम करेंगे परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन, ठीक है। और सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि बस एक चीज़ बतानी है कि रिव्यू देना है भाई, ठीक है। कि वीडियो जो है वो कैसा लगा, समझ आए क्वेश्चन कि नहीं आए, कैसे लगे, बस वो उतना सा बताना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से करेंगे हम मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल क्वेश्चन है। 20% है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 20/100। ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इनटू x। और किसके बराबर है ये, 90 के बराबर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो आगे आएंगे उनको मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि जो सिंपल सिंपल तरीके से भी हमें हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बिना पेन उठाए भाई क्वेश्चन होने वाले वैसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। इसको हम सिंपल काट सकते हैं, ठीक है। ये कटेगा 1 के साथ और ये कटेगा 5 के साथ, 1/5 आ जाएगा। आपको मालूम है जो यहाँ पे डिवाइड होता है इज इक्वल्स टू के उस साइड जाके वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 90 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल्स टू 90 इंटू 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45, 450। ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा। चलिए आगे की और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। टोटल आपको 10 क्वेश्चन कर पाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लूंगा, बस 10 क्वेश्चन एक बार देख लो, ठीक है। तो उसके बाद मुझे आपका रिव्यू चाहिए कि भाई कैसे क्वेश्चन जो है वो हो रहे हैं। जिनको टफ लगता है ना मैथ्स, मैं कहता हूँ इस क्लास के बाद कोई बच्चा कहे कि सर नहीं क्वेश्चन नहीं समझ आए, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 32% ऑफ 3/8 ऑफ 5000। कोई बात नहीं, करते हैं भाई। सिंपल लिख दिया। 32% कैसा हो गया, 32/100। ऑफ का क्या लगता है, मल्टीप्लाई लग गया। 3/8 दिया हुआ है, गिवन है, ऑफ का आ गया मल्टीप्लाई। और आगे क्या दिया हुआ है, 5000 इन्होंने दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, 20 20 कैंसिल। काटना आना चाहिए जो है सबसे मेन बात, ठीक है। इसमें काटना, काटना कौन सा वाला, ये इधर काटने का, ठीक है। दो और कोई नहीं बोल रहा मैं। और देखिए 8 जो है वो 32, 8 के साथ कटेगा, 8 4 34 आ जाएगा, ठीक है। अब हो गया हमारा इक्वेशन सिंपल। 4 इंटू 3 इंटू 50। क्लियर है यहाँ तक। 4 3 12 हो गया, ठीक है। और 12 इंटू 50 आ गया, 12 5 60 हो गया, 60 और ये पीछे का जीरो यहाँ पे 600 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर कोई समझ नहीं ना आएगा क्वेश्चन, तो भेजिएगा, आप बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन जो है वो हमें समझ नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आया भाई क्वेश्चन करने वाला, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है वो 2 तरीकों से होंगे, ठीक है। पहले आपको मैं करवाऊंगा बेसिक अप्रोच से, जैसे कि क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, ठीक है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, a+b+a/100, ठीक है। ये लगता है फार्मूला इसके लिए। इसको सक्सेसिव भी कहते हैं, सक्सेसिव मेथड। तो ए यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला कि एक व्यक्ति है पी नाम से, ठीक है। और उसकी भाई 10% जो है वो सैलरी बढ़ी है लास्ट साल, और 20% जो है बढ़ेगी अगले साल, ठीक है। और उसकी लास्ट साल की जो है वो पर मंथ कितनी है सैलरी, 7,000 रुपये, ठीक है। मान लो मैं हूँ भाई, मेरे को 7,000 रुपये अभी मिल रही है, और इस साल मेरी 10% बढ़ेगी, और अगले साल मेरी फिर से कितनी बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी। इसको सिंपल तरीके से भी करवाएंगे, ऐसे भी करवाएंगे। चलिए पहले ऐसे कर लेते हैं। ए की जगह रखिए 10 को, प्लस बी की जगह 20 को, प्लस ए इंटू 20/100। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद 1 मिनट, ये कितना हो गया, 30 प्लस 200/100। ये प्लस प्लस तो नहीं करना पड़े, बताना पड़ेगा कि मेरे को 10 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है। तो इसको हम काटेंगे, ये कितना हो जाएगा 2। तो टोटल क्या हो गया, 32% जो है टोटल सैलरी जो है जो बढ़ी है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो नहीं कोई डाउट किसी भाई को, ठीक है। तो 32% जो है सैलरी बढ़ी है। तो अब हम 7,000 का 32% आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। 7,000 इंटू 32% कैसे हो गया, ऐसे अपॉन 100, ठीक है। करो, 2 0 के साथ 2 0 गए, 32 इंटू 7 7 दूनी 14, 4 देख लीजिए किसके लास्ट में, यही वाला आंसर होगा भाई, ठीक है, क्योंकि किसी और में 4 नहीं है। चलिए फिर भी हम कर लेते हैं कंप्लीट। 14 1 कैरी रहेगा, 7 3 21 और 7 3 21 और 1 22, ठीक है। ये हो गया भाई, इतनी सैलरी जो है इसकी बढ़ेगी 2 सालों में। चलिए कोई बात नहीं सर, इतनी बढ़ेगी तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 7,000 उसकी पहले थी, अब इतनी सैलरी बढ़ गई तो इसको हम कर लेंगे ऐड। तो ये कितनी होगी, 9240। इतनी सैलरी जो है इसकी एट द एंड हो जाएगी। तो है कोई ऑप्शन में, बिल्कुल है सर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा।
क्लियर है? कोई किसी भाई को कोई डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन में तो फटाक से बताइए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका जो सिंपल हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब इन्होंने कैसे कहा कि भाई 7,000 रुपये उसकी महीने की है, 7,000 महीना है, ठीक है। 7,000 मान लीजिए महीने का है। उन्होंने बोला कि 10% बढ़ गई इसकी पहले साल। अब 7,000 का 10% बढ़ेगा तो 10% इसका कितना आ जाएगा, 700 हो जाएगा ना, ठीक है। ऐसे निकालेंगे इसका परसेंटेज, ठीक है। 700 हो जाएगा। अब 7,000 में 700 ऐड कीजिए तो पहले साल के एंडिंग में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,700। क्लियर है, ठीक है। इसमें 700 ऐड करेंगे तो इतनी इसकी पहले साल की सैलरी हो जाएगी। अब दूसरे साल कितनी बढ़ रही है सैलरी, दूसरे साल बढ़ रही है 20% भाई, ठीक है। तो इसका 20% निकाल लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट भाई, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसका 20% निकाल लेते हैं इंटू 20/100, ठीक है। ये 2 0 कैंसिल। अब 77 को मल्टीप्लाई कर लो 20 के साथ, ठीक है। 7 2 14, 14 + 1 15 और 0 ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगी इसकी 20% इस पॉइंट की। तो अब इसमें सिंपल इतना ऐड कर दो, 0 4 2 12 2 7 1 और 8 1 और 9, ये लो आ गया ना वही आंसर सेम, ठीक है। 9240। अब आपको जो तरीका अच्छा लगता है, ईजी लगता है वैसे कर लो, ठीक है। पहले वाले में सक्सेसिव लगाना था, इस फार्मूले से होना था, ठीक है। अब दूसरे वाले में मैंने आपको और ईजी बता दिया। 7,000 है, पहले साल 10% बढ़ी है तो इसका 10% निकाल लो, ठीक है। फिर उसकी 20 पर ये आ गया 10% निकालने पे, फिर उसके बाद उसका 20% बढ़ा है, ठीक है। तो इसका 20% निकालो, इसका 20% निकाला तो 1,540 आ गया। तो इसमें हमने 1,540 ऐड किया तो 9,240 जो है हमारा आंसर बन गया, ठीक है। ऐसे ही और भी बाकी क्वेश्चन आपको इजी वे में बताता हूँ। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिक्सर के ऊपर बात की है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कोई मिक्सर है, ठीक है, सैंड का और ग्रेवल का, ठीक है। सैंड और ग्रेवल का मिक्सचर है जिसकी रेशो कितनी दी है इन्होंने, 1:4 दिया हुआ इन्होंने, सिंपल, ठीक है। और उसमें उन्होंने बोला कि 20% जो है वो इम्प्योरिटी है। कितनी है, 20% इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी क्या हो गई कि गपला, ठीक है। मैं इंजीनियर हूँ, मैंने किया इसमें 20% का गपला, किसमें, रेत में, सैंड में 20% का गपला किया है। और उन्होंने बोला कि अगर टोटल मिक्सचर जो है इन दोनों का वेट कितना है, 10 kg, 10 kg वेट है। अब हमें बताना है भाई कि इसमें इम्प्योरिटी कितनी है, ठीक है। इम्प्योरिटी का कितना वेट रहेगा सैंड में, तो सैंड कहाँ है, ये 1 क्या है सैंड। ये क्वेश्चन भी मैं आपको 2 तरीकों में बताऊंगा कि 2 तरीकों से कैसे निकलते हैं। अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ तक कि नहीं हुई कि ये जो 10 किलो इसका टोटल है तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, एक यूनिट यहाँ पे मेरे भाइयों बराबर होगी 2 किलो के, ठीक है। एक यूनिट 2 किलो के बराबर और 4 यूनिट 8 किलो के बराबर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ तक ये समझ चुके हैं कि सैंड जो है वो कितनी है, 2 किलो सैंड है और 2 किलो सैंड में 20% जो है वो इम्प्योरिटी है, ठीक है। निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2 किलो यहाँ पे हमें आंसर देना है किसमें, ग्राम्स में। अगर हमें आंसर देना होता किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में देना होता तो फिर हम उसके बेस पे निकालते। ग्राम्स में देना है तो 2 किलो को हम क्या कर लेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं भाई, जल्दी से आंसर आने दीजिए सभी। बिल्कुल 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलो में कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसका हमें निकालना कितना, 20%, बटे में ये आ गया, ठीक है। चलिए 2 0 के साथ 2 0 गए, 20 बचा, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो 400 ग्राम जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। बिल्कुल ईजी तरीके से क्वेश्चन निकला है, ठीक है। देख लीजिए दूसरी तरह से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। जो दूसरी इसकी अप्रोच है, दूसरी क्या है कि हमारे पास टोटल कितना है, दूसरे में इसको कैसे निकालेंगे, हम टोटल देख के निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है 1:4, ठीक है। इसमें इम्प्योरिटी किसमें है, सैंड में है, किसमें है, सैंड में है। टोटल कितना है, 1 और 4 5 और किसमें इम्प्योरिटी है, सैंड में, सैंड आ जाएगा ऊपर, ठीक है। और टोटल कितना है, ठीक है, तो टोटल है 10 kg, क्लियर है। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम काटेंगे तो 2 के साथ, तो हमारी सैंड जो है ये आ गई 2 kg, ठीक है। ये आपको मैंने अभी इस तरह से क्वेश्चन में ऐसे निकलता है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाला कि सैंड जो है वो 2 kg है। अब हम आगे निकालेंगे कि वेट जो है इम्प्योरिटी कितनी है, 2 kg है ना, ठीक है। तो हमने 2 का 2 यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें कितने % है इम्प्योरिटी, 20%, 20/100 हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, क्लियर।
तो चलिए इसको काट लीजिए, ठीक है। 20 ये कटेगा 5 के साथ, तो कितना हो जाएगा, ये 2 1 2 ऊपर रहेगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो 2 को अगर हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो पॉइंट लगेगा 0 आएगा और 0.4 kg आएगा। तो 0.4 kg कितने के बराबर होता है, 400 ग्राम के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बस आप क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए और मैं जो करवा रहा हूँ वैसे ध्यान से सुनिए। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप मिनट्स में, कहते हैं ना मिनट्स में, आप आराम से सेकंड्स में आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले पढ़ लीजिए। इन्होंने बोला है कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी एस्टिमेटेड 4,32,000। इन्होंने बोला कि भाई एक अभी 2026 आज के 2 साल बाद 2026 होगा। इन्होंने बोला एक कोई शहर है, ठीक है, जम्मू शहर की बात करते हैं भाई। इन्होंने बोला कि हमारे जम्मू में 2 साल के बाद 2026 की पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो जाएगी, 4,32,000 हो जाएगी, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ जो रेट है वो कितना है, 1 साल का 20% है पर एनम, ठीक है, पर एनम हर साल वो कितनी बढ़ रही है, 20% जो है वो बढ़ रही है। तो बताइए कि 2024 में जो है वो कितनी होगी, 2024 में कितनी होगी, ठीक है। आज से 2 साल बाद जो है वो इतनी हो सकती है एस्टिमेटेड, और बताइए कि अभी करंटली जो है वो कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन, समझ गया। अभी इस पे इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 4 लाख लिखिए 4,32,000 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला जब एस्टिमेशन की बात आ जाती है ना तो तब इक्वल्स टू लगता है, एस्टिमेट या फिर बराबर हो जाएगी इतने, तो तब इक्वल्स टू लगेगा, ठीक है। तो 20% हर साल बढ़ रही है ना, तो हम 100 के ऊपर 20 ऐड करेंगे। 20% बढ़ रही है, 120/100 ये हो गया पहले साल का। तो दूसरे साल भी 20% बढ़ी तो 120/100 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कम हो रही होती तो हम यहाँ पे इसको माइनस कर देते। आगे के क्वेश्चन में आपको वो भी करवाऊंगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए काट लेते हैं अब यहाँ पे हम इसको। देखिए चलिए काटें, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नीचे 5 6 5 6। ये कैसे कट रहे हैं, 20 के साथ कर रहे हैं। 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 6 के साथ करेंगे कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अब 6 को काटेंगे इनके साथ, क्या 4,32,000 जो है वो कटता है 6 के साथ, बिल्कुल कटता है। कितने के साथ कटता है, 72,000 पे, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको मैं काट के नहीं बताऊंगा तो कर लीजिए, ये अप्रॉक्सीमेटली यही आता है। तो एक 6 हमारा जो है वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। फिर एक 6 बचा, अभी 72,000 जो है ये 6 के साथ कटता है। यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ भाई, 6 एकम 6 1 2 2 0, 120 के साथ कटेगा, ठीक है। और पीछे के 2 0, तो ये वाला 6 जो है ये भी हमारा कट जाएगा, 1 2 0 और 2 0 आ जाएंगे पीछे। कितना हो गया भाई, 12,000, ठीक है। इसके साथ कट गया। अब ये इक्वल्स टू के इस साइड है, ये जो टर्म्स हैं ये दो, ये इस साइड डिवाइड हो रहे हैं, तो इधर जाएंगे तो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो 12 × 5 × 5 ये ऐसे बन जाएगी। ये जीरो जो है ना ये आप स्पेंडिंग रख दीजिए, इनको हम बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है। 5 12 कितना होता है, 60 होता है, 60 ही होता है ना, ठीक है। अब 60 को 5 के साथ कर लीजिए, 6 5 कितना होता है, 30 होता है, 30। एक ये वाला जीरो आ गया यहाँ पे, और 3 जो यहाँ पे जीरो रखे थे, 1 2 3, तो 3 लाख जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही बनेगा। 2024 में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है मेरे भाइयों, 3 लाख के करीब 2024 में पॉपुलेशन है। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट रहा हो किसी भाई को तो बताइए, ठीक है। ईजी तरीके से बताऊंगा भाई, मैथ बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से समझाता हुआ चलूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहली चीज़ जो है वो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उन्होंने क्या बोला है कि भाई रोहित का घर है, ठीक है, उसके ऊपर जो है उसका प्राइस बढ़ा है 25%, जो रोहित के घर का प्राइस बढ़ेगा 10 साल के बाद, ठीक है। 10 साल के बाद 25% बढ़ेगा। बट साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि 25% भाई रिड्यूस भी होगा अगले 10 सालों में, ठीक है। मान लीजिए कि अब 2020 है, 2030 में इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 25% बढ़ जाएगा। फिर 2040 में जो है इसका प्राइस 25% माइनस हो जाएगा। समझ गए हैं यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और उसकी प्रेजेंट कॉस्ट भी इन्होंने दी हुई है। प्रेजेंट कॉस्ट है भाई कितनी, 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया उन्होंने प्रेजेंट कॉस्ट दी हुई है। और उन्होंने बोला कि भाई 20 साल के बाद बताइए कि उसकी कॉस्ट जो है वो क्या होगी। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ चुका है। चलें अभी निकालते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो 10 लाख लिखेंगे हम सबसे पहले, जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 10 लाख लिखेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। 10 लाख लिख लिया। अब हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई का साइन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मल्टीप्लाई का साइन क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट का बता रहा है, ठीक है। उसमें हम फ्यूचर का एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। अगर हम एस्टिमेट कर रहे होते कि इतने के बराबर होगा तो यहाँ पे लगता है इज इक्वल्स टू,
ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो पहले जो है वो 25% बढ़ेगी, 25% बढ़ा तो कितना हो गया, 125 हो गया, 125 बटा 100, फिर मल्टीप्लाई, फिर अगले 10 सालों में क्या हुआ, 25% गिर गया। अब 100 में से 25 को निकालो, 100 में से 25 माइनस कर लो तो कितना आएगा, 75/100 आ गया। ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। इक्वेशन क्लियर तो समझो सब क्लियर। 2 जीरो जहाँ से गए, 2 जीरो जहाँ से गए, 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, ठीक है। अब हमारे पास बचा है 100 इंटू 125 इंटू 75। क्लियर है यहाँ तक। अभी पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसके तो सिंपल हमें लास्ट में 2 जीरो ही ऐड करने हैं, ठीक है। तो चलिए करिए, 5 5 25, ठीक है, 2 कैरी। तो ये याद रख लीजिए यहाँ पे 5 आ गया हमारे पास यूनिट डिजिट, तो जो आंसर रहेगा ना उसका यूनिट डिजिट भी 5 ही रहेगा, ठीक है। इसमें 5 नहीं है तो ये हम सीधे से कैंसिल कर सकते हैं। इसमें 5 है बट इसमें आगे एक डिजिट है, ठीक है। ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ भाई टाइम बचाने की, सुनिए ध्यान से। इसमें इसके आगे एक डिजिट है तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके आगे भी 2 और हैं, तो कम से कम 5 के आगे 2 या 3 डिजिट होंगे तो वो आंसर की कैटेगरी में गिना जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे 2 हैं और इसके आगे 3 हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है गैस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे कर लेते हैं। 5 to 10, ठीक है, और 2 12, 2 1 कैरी, 5 1 5 6, 7 5 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 7 1 7 एकम 7 और 1 8, ठीक है। 5 7 3 9, 9 3 7 5, 9 3 7 5 और 2 जीरो जो जी हमने यहाँ पे रखे हुए थे ये इसके आगे लगा दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। क्लियर है। बस क्वेश्चन जो है ये बनाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ क्या है कि ये ऊपर की ये कड़ी अगर ये बन गई सही से तो आंसर हो हमारा आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको चीज़ मैंने बताई है ना यूनिट डिजिट वाली, इसका भी ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है उन्होंने, भाई देखिए ये तो ऐसे लॉलीपॉप टाइप बना दिया उन्होंने कहा कि एक कंपनी है, ठीक है, मेरी दुकान है भाई, मैं उस पर बेचता हूँ बिस्किट, ठीक है, बिस्किट बेचता हूँ मैं पहले बिस्किट बेचता था 100 रुपये का, ठीक है, और मेरा टर्नओवर जो था वो भी 100 रुपये ही था, ठीक है। अब मैंने क्या किया 10% बढ़ा दिया बिस्किट का रेट, ठीक है, 10% बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया 110 हो गया, और टर्नओवर भी 10% बढ़ गया मेरा, तो टर्नओवर कितना हो गया ये भी 110 हो गया। वही इन्होंने बोला है, ठीक है, कि कंपनी ने इंक्रीज़ किया प्रोडक्ट का प्राइस 10% और टर्नओवर भी 10% इंक्रीज़ किया। तो बताइए क्वांटिटी में क्या चेंज आया? कुछ चेंज नहीं आया, पहले भी 100 था, यहाँ पे 100 था, इसका प्राइस भी 110 है तो टर्नओवर भी 110 है, तो सेम ही रहा, ठीक है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन्होंने बोला है कि मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति है, लिखते जाइए जल्दी से, ठीक है, 5,000 रुपये उसकी महीने की इनकम है, ठीक है। इफ़ हिज इनकम इज़ इंक्रीज्ड बाय 30%, उन्होंने बोला कि 30% अगर बढ़ेगी तो महीने की इनकम कितनी हो जाएगी, इंटू 30/100, ठीक है। ये है इक्वेशन। अब हमें यहाँ से सॉल्व करना है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए भाई जिसको ये ना आती हो, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो नहीं आए, कोई बात नहीं, उसमें क्या नहीं आता तो हम हैं तो हम बैठे हुए सिखाने वाले, कोई बात नहीं आता तो हम सिखाएंगे। देखो कैसे करना है, 2 0 कैंसिल, सिंपल, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करो 15, ठीक है, एक जीरो ये वाला और एक जीरो ये वाला, ठीक है, 2 जीरो इसके आगे लगा दो, ठीक है, कितना हो गया 1500 हो गया, 1500 हो गया। 1500 क्या हो गया, उसकी इनकम नहीं हुई, ये 5000 का 30% हुआ है, 5000 का 30% हुआ है। अब हम इसको 5000 में ऐड करेंगे, समझे कि नहीं, 5000 में ऐड करेंगे 6500, तो 6500 जो है इसकी इनकम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ जल्दी से। इसके बाद जो है वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे आप सभी दोस्तों के रिव्यूज़ चाहिए, बस रिव्यूज़ चाहिए कि वीडियो जो है आपको कैसा लगा, समझ आए, क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, समझाने का तरीका जो भी आपका मन हो अपने हिसाब से, रिव्यूज़ चाहिए बस। क्लियर है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि एक भाई आर्टिकल है, ठीक है, कोई एक आर्टिकल है, मान लीजिए रोहित मैंने भाई एक कोर्स निकाला, उसका प्राइस है 15,000 रुपये, ठीक है। मैंने क्या किया, कोर्स निकाला, उसका प्राइस कितना है 15,000 रुपये उसका प्राइस है। वैसे निकालूंगा तो नहीं कभी इतना महंगा, बट निकाला है अभी मैंने, ठीक है। और क्या हुआ कि भाई मेरे सर्वर में कोई इशू आ गया जहाँ बच्चे बोलने लग पड़े कि सर प्राइस जो है इसका कम करो,
ठीक है, बच्चे क्या बोलने लग पड़े कि सर प्राइस इसका कम करो। तो मैंने क्या बोला कि मैं आपको 8% जो है उस पर ऑफ दे देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ। मैं कितना डिस्काउंट दूंगा आपको उसके ऊपर? 8% का डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है, तो अब आप बताइए कि 15,000 के बैच पे मैंने आपको 8% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब जो है उस बैच की कीमत क्या होगी? समझ गए यहाँ तक? अब उस बैच की कीमत क्या होगी? क्लियर है? तो हमें कैसे निकालना भाई? लिखिए, सबसे पहले 15,000 लिखिए। ठीक है, 15,000 लिख लिया। ठीक है, 8% कम हुआ तो 100 में से 8 निकाले, 100 में से 8 गए तो पीछे कितने बचे? 92 बचे। ठीक है, चलिए 2 के साथ 2 गया, पीछे क्या बचा? 150 इंटू 92। ठीक है, यही बचा ना? ठीक है, तो अभी हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। 0 0 2 3। ठीक है, देख लीजिए अब यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि पीछे जूनियर डिजिट जो है वो 0 रहने वाली है। ठीक है, तो इन सभी में 2 0 दिए हुए हैं, यहाँ पे आप वो गैस नहीं लगा सकते। तो चलिए आगे कर लेते हैं। फिर से 0 आ जाएगा, 9 5 45। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5, 4 कैरी हो जाएगा, 3 + 5 8 रहेगी उसकी लास्ट जूनियर डिजिट। तो 8 जो है वो एक ही में दिख रहा है हमें। ठीक है, तो हमारे इस टाइम तक हम आगे सॉल्व किए बिना कह सकते हैं कि भाई ऑप्शन नंबर बी है आंसर इसका। चलिए फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर 9 × 9 और 4 कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, 0 0 8 3 1। क्लियर है? 13 800। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ये आपको मैं चीज़ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर ऐसा होता है कि टाइम की वजह से बच्चे का पेपर रह जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहीं पे ख़त्म कर दो ना भाई। 8 एक ही में दिख रहा है तो 8 पे हमने ख़त्म कर दिया, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आज का देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है भाई कि क्वेश्चन है टेलीविज़न के ऊपर। क्या क्वेश्चन है? टेलीविज़न के ऊपर। बच्चे ज़िद कर रहे हैं, ठीक है, मान के चलो कि बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि टेलीविज़न बनवाना है। ठीक है, टेलीविज़न बनवाना है। चलो मैंने बनवा दिया टेलीविज़न उनके कहने पे। ठीक है, बट उन्होंने क्या बोला कि टेलीविज़न का जो प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 14,400 आ रहा है। उसके ऊपर, उसके सॉरी ऊपर नहीं, इसी के बीच में जो है ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है। इसी के साथ जो है, इसी के बीच में ही आप कह सकते हैं। ठीक है, इसी के बीच में 10% जो है टैक्स भी लगा है, सेल्स टैक्स, और साथ में 10% जो है वो प्रॉफिट भी जुड़ा है उसका। ठीक है, ये सब इसी के बीच में है, एक ही है ये सब। ठीक है, तो अब इन्होंने हमसे पूछा है कि अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, अगर उसका प्राइस जो है वो 14,400 है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी? क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक? उसका प्राइस, टेलीविज़न का प्राइस जो है ठीक होने के बाद 14,400 है, जिसमें कि 10% सेल टैक्स लगा है, 10% मैन्युफैक्चरिंग ओ प्रॉफिट आया है उसका। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी निकालना है। आप चाहें तो सीधा फार्मूला लगाइए सीपी का। सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100/100 इंटू प्रॉफिट इंटू सेलिंग प्राइस। ये होता है इसका फार्मूला। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फार्मूला क्लियर हो गया। चलिए भाई अब फिल कर लेते हैं इसकी जगह पे हम 100, यहाँ पे ऊपर रहेगा, नीचे 100 रहेगा, प्लस प्रॉफिट, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं। प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? 20%। 10% ये वाला और 10% दूसरा कहाँ गया? 10% ये वाला। 20% प्रॉफिट हो रहा है इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है? 14,400 रुपये सेलिंग प्राइस आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? सब क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, तो अब ऊपर आ जाएगा हमारा कितना? 100 ऊपर, नीचे 100 + 20 कितना था? 120 हो गया, इंटू सेलिंग प्राइस कितना था? 14,400 हमारा सेलिंग प्राइस था। काट लीजिए भाई, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 यहाँ से बचा, 6 चौक 24। ठीक है, तो 24 के साथ कटेगा 2400 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2400 इंटू 5, तो 2 0 पीछे आप लगा दीजिए। 5 4 20, 0 2 कैरी, 5 2 10 2 12। ठीक है, तो 12,000 ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। क्लियर है? तो ये थी भाइयों आज की मैथ्स की क्लास। ठीक है, क्या थी ये? आज की मैथ्स की क्लास, जो कि रोहित भाई ने आपके खुद आके करवाई है। मैं सोचता था यार डेली जीके करवा रहा हूँ, आज मैथ्स का कुछ हो जाए। ठीक है, तो बस अभी आपका मेरे को रिव्यू चाहिए कि क्लास कैसी लगी है, क्वेश्चन समझ आए हैं नहीं आए हैं। ठीक है, और बाकी जो आपकी मर्जी हो अपने हिसाब से रिव्यू दीजिएगा। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। हो सकेगा तो मैं मैथ्स के ये क्वेश्चंस ऐसे ही कवर करवा दूंगा, आगे सीरीज़ ले चलूँगा, नहीं तो जीके की क्लासेस तो आपको डेली मिल ही रही हैं। ठीक है भाइयों, तो दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।